मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बॉयंसी की बात कर रहे हैं और बॉयंसी में हमें पता है एक स्पेशल केस, दैट इज द फ्लोटेशन। अगर पार्शियली इमर्ज है, कंप्लीटली इमर्ज नहीं है, तो फ्लोट करेगा। और फ्लोट का मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले वेट के बराबर होगा, मतलब कि बायंड फोर्स वेट के बराबर होता है फ्लोटेशन के केस में। पर हम यहाँ पर स्पेशल केस देख रहे हैं जिसमें हम एक्सेलरेटेड फ्लूइड की बात कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी s इक्वल टू 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब है? ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी है। रिलेटिव डेंसिटी हम उसे कह सकते हैं। इज हेल्ड स्टेशनरी रिलेटिव टू द टैंक फील्ड विथ वाटर एज शोन इन फिगर। द टैंक इज एक्सेलरेटेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ पर फर्स्ट फाइंड करना है कैलकुलेट द टेंशन इन द थ्रेड कनेक्टेड बिटवीन द स्फीयर एंड बॉटम ऑफ द टैंक। तो यहाँ पर अगर हम इस स्फीयर का एफडी बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो हमको यहाँ पर बायंड फोर्स बी की अगर हम बात करें बायंड फोर्स की, ठीक है, और नीचे लगने वाला इफेक्टिव वेट दैट इज m इंटू जी प्लस ए, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टेंशन की बात करेंगे, डेफिनेटली टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बायंड फोर्स B इज इक्वल टू एम जी प्लस टेंशन T हम लिख सकते हैं। तो एम जी की जगह पर हमको G प्लस ए लिखना पड़ेगा इंटू टेंशन T, सॉरी प्लस टेंशन T। ठीक है, हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम का केस लिया, हमने यहाँ पर एफ डी का यूज किया। तो B इज इक्वल टू T इज इक्वल टू B माइनस एम जी प्लस ए। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम बी की बात करें तो वॉल्यूम डिस्प्लेस, जो कि कंप्लीटली डिस्प्लेस ही है, मतलब जो बॉडी का वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है, तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट बॉडी का वॉल्यूम यहाँ पर लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू बी, ओके, इंटू जी, सॉरी। तो ये हो गया, जी की जगह हमको जी प्लस ए का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमको इफेक्टिव ग्रेविटी लेना है माइनस एम इंटू जी प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पर सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम v का वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है तो v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। v का वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखा है और मास भी दे रखा है। तो हम अगर v का वैल्यू देखें तो मास m डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो, मास यहाँ पर 2 kg है और डेंसिटी यहाँ पर 0.5 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाई 500, ओके, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम v का वैल्यू पुट करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 500, g का वैल्यू, रो का वैल्यू यहाँ पर वाटर है तो यहाँ पर 1000 लेंगे और ग्रेविटी इफेक्टिव हो जाएगा 10 प्लस 2 दैट इज 12, ओके, माइनस m का वैल्यू 2 kg और यहाँ पर g प्लस ए हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 4 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 12, अल्टीमेट 2 इंटू 12 मिलेगा, मतलब 24 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला ए पार्ट सॉल्व किया, अब बी पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बी पार्ट सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर जंप करेंगे। इसी का बी पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। बी पार्ट में गिवन है इफ थ्रेड स्नैप्स, अगर वो टूट जाती है तो क्या होगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टैंक। ये ऊपर डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन कैपिटल ए है जिससे वो ऊपर की तरफ मूव करने लगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेटली अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स, नीचे लगने वाला एम जी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमको अब इफेक्टिव ग्रेविटी नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि एम जी जो है उसका वो लिक्विड के अंदर है, वो किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। तो एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बायंड फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बायंड फोर्स का वैल्यू होगा वी डिस्प्लेस इंटू एक्सेलरेशन इंटू डेंसिटी इंटू जी प्लस ए। ठीक है, ये बायंड फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बायंड फोर्स माइनस m2 और g का वैल्यू 10
इज इक्वल टू m2 और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर v ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते हैं। v का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 2/500। डेंसिटी का वैल्यू हमारे पास वाटर का डेंसिटी है 1000 और यहाँ पर g प्लस a हो जाएगा 12, ओके, माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये 2 टाइम कैंसिल होगा और यहाँ पर हमको मिलेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, दैट इज 48 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 28 a इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन आया है ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है। अगर हमको टैंक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, मान लेते हैं वो b है, तो वो होगा a माइनस 2, सो b इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर होगा। मतलब वाटर टैंक के रिस्पेक्ट में वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा।